मुश्किल था हमारे लिए अपनी लाडली को तिल तिल कर मरते देखना। मैं रात दिन उसकी सेवा कर रही थी, हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था। उसकी पथराई आंखों में हर रोज कुछ सवाल तैरते थे, जैसे कह रही हो मैं खुद को इस पल से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। दिमाग की नसें खिंच रही हैं, मुझे किसी अंधेरे कोने में छिप कर बैठना है, लेकिन उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अभी तो उसे विदा करने की जिम्मेदारी बाकी है। रह रहकर अम्मा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जानकी अब तू ही संभाली से, आज से विदाई तक की जिम्मेदारी तेरी। उनकी बात सुनकर मेरे आंचल से खेल रही 4 साल की कजरी ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझे विदा करोगी भाभी? उसकी बड़ी बड़ी बोलती आंखों में चमक आ गई थी। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा तो खुश हो गई। ऐसी ही लाल साड़ी लाना मेरे लिए और सुंदर सी मेहंदी लगाना। अचानक करंट सा लगा। मैं कजरी से किए अपने वादे को भूल कैसे गई? जल्दी से उठ अपनी अलमारी से उसकी विदाई के लिए सहेज कर रखी लाल साड़ी ढूंढने लगी। निचले हिस्से में सबसे पीछे रखी साड़ी को निकाल हाथ में लिया तो फिर रुका नहीं गया, कलेजे से लगाकर फफक पड़ी। बहुत चाव से खरीदी थी अम्मा ने ये साड़ी कजरी की शादी के लिए। कितना हंसी थी मैं कि अम्मा ने तो 4 साल की कजरी की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तब कौन जानता था कि भविष्य की मुट्ठी में कजरी के लिए क्या कैद है। यहीं एकांत में रो लेना चाहती हूँ, वो आंसू जिन्हें आज तक फर्ज के पीछे रोका हुआ था, जिन्हें कजरी के सामने कभी आंखों तक आने की इजाजत नहीं दी थी। आज उन आंसुओं का बांध टूट गया था। मेरी कजरी चली गई थी। माँ, आप इस तरह टूटोगी तो? कहती हुई प्रभा की आवाज भर्रा गई। मैंने उसके हाथ में साड़ी पकड़ा दी। देखो प्रभा, सुबह इस साड़ी को पहना देना और मेहंदी लगा देना कजरी के दोनों हाथों में। मेहंदी? कजरी को बचपन में मेहंदी का बहुत शौक था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उससे मेहंदी लगाकर विदा करूंगी। बहू को बताते हुए मैंने खुद को बामुश्किल संभाला। मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ प्रभा। प्रभा चली गई और मेरे मन में न जाने कितने दबे विचार सिर उठाने लगे। पिछले 1 हफ्ते से हम सब जानते थे कि कजरी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो भी जानती थी, शायद तभी अपनी पथराई आंखों को एकटक मेरे चेहरे पर टिकाई रहती। मैं भी उसके पास से नहीं हटी थी। जाने क्या कहना चाहती थी, क्या था उसके मन में, कोई समझ नहीं पा रहा था। कल शाम जब मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कजरी अगली बार मेरी बेटी बनकर आना, एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई थी उस निर्जीव चेहरे पर। शायद यही सुनना चाहती थी। उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। आज जब धीरे धीरे नब्ज साथ छोड़ने लगी तो मैं घबरा गई। जानती थी कि वो जाएगी, लेकिन उस पल लग रहा था किसी तरह इसे रोक लो, कोई मेरी कजरी को रोक ले। पिछले 30 वर्षों से मैं उसे संभाल रही थी, आगे भी संभाल लूंगी, बस कजरी को जाने मत दो। जीवन ने कजरी के माथे पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कजरी, तेरे सारे कष्ट, सारे पूर्व कर्मों के लेख आज पूरे हो गए। जा बेटा, अब तू जा। और अगले ही पल उसकी कमजोर कलाई में फड़फड़ाती नब्ज शांत हो गई। शायद कजरी जाने के लिए जीवन की अनुमति चाह रही थी। कजरी 3 भाइयों की छोटी लाडली बहन थी। मेरी शादी कजरी के सबसे बड़े भाई जीवन से हुई थी। शादी से पहले जब पता लगा कि ननद सिर्फ 3 साल की है तो मेरी बहनें चिढ़ाया करती, इतनी छोटी ननद है जीजी, गोदी में खिलाना। चलो अच्छा है, ननद वाला रोब न जमाएगी, लेकिन तेरे लिए जिम्मेदारी जरूर बनेगी। मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? वो उसके अम्मा बाबूजी हैं तो फिर 2 भाभियां और भी तो आएंगी। अल्हड़ उम्र थे मेरी, जिम्मेदारी शब्द सुनते ही चिढ़ जाती थी। बस मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्ची से दूरी बनाकर रखूंगी, क्योंकि मुझे किसी तरह की जिम्मेदारी में नहीं फंसना। ये मैं सोच रही थी, लेकिन विधि ने कुछ और ही सोचा हुआ था। फेरों के समय कजरी आकर मुझसे बिल्कुल सट कर बैठ गई। घूंघट की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी और वो किसी तरह मेरा चेहरा देखने की लगातार कोशिश कर रही थी। कभी घूंघट के बाहर आंखें गड़ाती तो कभी घूंघट खींचती। उसकी इस कोशिश पर मुझे हंसी आ रही थी। ससुराल पहुंची तब भी कजरी मेरी साड़ी का छोर पकड़े मेरे साथ ही थी। एक कमरे में बिठा दिया गया और जैसे ही मेरा घूंघट ऊपर किया गया, कजरी खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, देखो अम्मा तुमसे भी सुंदर है। उसकी इस बाल सुलभ हरकत पर न चाहते हुए भी मुझे प्यार आ गया। तब पहली बार उसे गौर से देखा।
दूधिया रंग, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और कंधे तक झूलते घुंघराले बाल। कजरी के लिए जो पूर्वाग्रह मेरे मन में था एक ही पल में जाता रहा। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इससे कोई कैसे दूर रह सकता है। फोन की घंटी से सोच का सिलसिला टूट गया। स्क्रीन पर छोटी देवरानी सीमा का नाम था। हाँ सीमा, 2 घंटे हो गए बस। खामोशी से चली गई हमारी कजरी। सुबह किस टाइम तक आ जाओगे? शैलेश भैया और बबीता भी सुबह आएंगे। रात में ही निकलने को कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। जल्दबाजी से क्या होगा, वो तो चली ही गई। फोन कटने के बाद फिर अतीत में मैं पहुंच गई। मेरे बाद कजरी की 2 भाभियां आईं, बबीता और सीमा। दोनों ही अच्छे स्वभाव की और सुलझी हुई हैं, लेकिन कजरी की जान मुझ में ही बसती थी। अम्मा ने कजरी को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया था। सारे हक दे दिए थे जो एक माँ के होते हैं, लाड़ प्यार, पढ़ाना, डांटना, सब। तितली सी कजरी मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती। घुंघराले बाल उलझ जाते तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। तब मैं उसे बातों में लगाकर हौले से तेल लगाते हुए एक एक लट सुलझाती। कजरी अच्छे से पढ़ाई कर ले और गणित के सारे सवाल मुझसे समझ ले, फिर मैं चली जाऊंगी तो कौन समझाएगा। तुम कहाँ जाओगी भाभी? मायके जाना है मुझे 4 महीने के लिए। 4 महीने? क्यों भाभी, पहले तो इतने दिन के लिए कभी नहीं गई तुम। ओहो, कितने सवाल करती है ये लड़की। बताओ ना भाभी, तेरे लिए छोटा सा भतीजा या भतीजी लेने जाना है। अब खुश? सच्ची? फिर तो तुम जाओ, मैं पढ़ लूंगी और देखना इस बार सबसे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगी। कजरी 7 साल की थी, पढ़ने में होशियार। सब कहते इसकी भाभी पढ़ाती है ना, इसलिए इतनी होशियार है। लेकिन मेरी कजरी थी ही अनोखी। चलती हूँ अम्मा। मायके जाते वक्त अम्मा का आशीर्वाद लिया। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। मन बेचैन था, शायद अनहोनी की दस्तक सुन रहा था। गाड़ी में बैठी तो धड़कन तेज हो गई। मैं गाड़ी से उतर गई। अम्मा जी बहुत घबरा रहा है। क्यों परेशान होती है बिटिया, सब अच्छा होगा। अम्मा को लगा कि मैं अपनी डिलीवरी को लेकर बहुत घबरा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। कजरी का माथा चूमा। अम्मा मेरी कजरी का ख्याल रखना। पता नहीं क्यों ये शब्द मेरे मुंह से निकले। मायके में सब मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरा मन उस बच्ची की आंखों में अटका हुआ था। जाने क्या प्यार था हमारे बीच कि मैं उसे हर दिन याद करती। जीवन को जब भी चिट्ठी भेजती तो कजरी के बारे में जरूर पूछती। आज की तरह वीडियो कॉल करना संभव होता तो मैं पक्का दिन में कई बार उसे वीडियो कॉल करती। 1.5 महीने बाद नन्हा समीर मेरी गोद में आ गया। पापा ने चिट्ठी की जगह फ़ोन किया ताकि खुशखबरी पहुंचने में वक्त न लगे। मेरी ससुराल में फ़ोन नहीं था, इसलिए पापा ने बस खबर करवा दी कि लड़का हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि इस खबर को सुन अगले ही दिन कोई ना कोई आएगा। काश कजरी को भी ले आए, कितनी खुश होगी छोटे से भतीजे को गोद में लेकर। अगले 1 हफ्ते तक ससुराल से न कोई आया और ना ही किसी ने फ़ोन किया। पापा को चिंता हुई तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। पता चला अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ पाया। करीब 15 दिनों बाद जीवन आए। चेहरा बुझा हुआ था, मानो किसी गहरी समस्या से जूझ रहे हों। अम्मा कैसी हैं? ठीक हैं। और कजरी? उसने आने की जिद की होगी, ले आते उसे, मैं भी मिल लेती उससे। मिल लेना, थोड़े दिनों में तो घर आ ही जाओगी। जीवन की आवाज़ में बेचैनी थी। वो मुझसे आंखें चुरा रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है अम्मा की तबीयत को लेकर परेशान हूँ। 2 महीने बाद मैं ससुराल लौट रही थी। रास्ते भर जाने क्या क्या सोचती रही। अम्मा समीर को देखकर खुश हो जाएंगी। बिल्कुल जीवन पर गया है ना। और कजरी, उसे तो खिलौना मिल जाएगा, सारे दिन गोद में लेकर घूमती फिरेगी। ऐसे तो हो गई उसकी पढ़ाई। ना समझा दूंगी। समीर की वजह से नंबर कमाए तो खैर नहीं। वैसे समझदार है कजरी, मेरी हर बात मान लेती है। विचारों में खोए हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। इन 4 महीनों में चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उम्र 10 साल बढ़ गई थी। तबीयत खराब थी शायद इसलिए। खैर अब मैं आ गई हूँ, अम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मा बाबूजी के पैर छू समीर को उनकी गोद में थमा दिया। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दिल धक से रह गया। सब ठीक तो है ना? कजरी कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा कहाँ है? मैंने बौखलाकर कजरी को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं तेजी से घर के अंदर की ओर दौड़ी। अम्मा के कमरे में कदम रखा और मैं जड़ हो गई। कजरी बिस्तर पर थी, पथराई हुई आंखें, तिरछा मुंह, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। 4 महीने पहले जिस हंसती खेलती बच्ची को छोड़ कर गई थी, आज वो जिंदा लाश बनी हुई थी।
मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। माँ, चाचा चाची आ गए। समीर की आवाज से मैं वर्तमान में लौटी। उठकर बाहर आई, सामने बबीता थी। बिलखती हुई मुझसे लिपट गई। दीदी, क्या कहकर आपको सांत्वना दूं? कजरी हमारी ननद थी, लेकिन आपकी तो बेटी ही थी। उसकी देखभाल करने के लिए आपने दूसरी संतान के बारे में भी नहीं सोचा। रात के 2 बज रहे हैं बबीता, तुम तो सुबह आने वाले थे। फिर भाभी, आपको इस हाल में अकेले कैसे छोड़ सकते थे हम? शैलेश भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दुख तो हम सभी को था, उनकी भी तो छोटी बहन थी। मैंने इतने साल कजरी की देखभाल की तो शैलेश भैया और बबीता ने अम्मा बाबूजी का ख्याल रखा। वहीं सुरेश भैया और सीमा लगातार आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे। बिना पूरे परिवार की मदद के ये लंबी तपस्या संभव नहीं थी। मुझे आज भी वो दिन याद है भाभी। आपको मायके गए 15 दिन हुए थे। दोपहर में अम्मा आराम कर रही थी और कजरी पढ़ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली उसे खेलने के लिए बुलाने आई। कजरी उसके साथ खेलने चली गई। दोनों केले खाते हुए छत पर जा पहुंची। न जाने कहां से काल बनकर बंदरों का झुंड आ गया। वो लड़की केले फेंक कर भाग गई, लेकिन कजरी ने केले फेंकने की जगह और कसकर पकड़ लिए। उन केलों के लिए बंदरों ने कजरी को बुरी तरह खदेड़ा और छत पर जिस तरफ मुंडेर नहीं थी, वहां से कजरी सिर के बल आंगन में आ गिरी। बात पूरी करते करते शैलेश की हिचकी बंध गई। कजरी को तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया। बहुत मुश्किल वक्त था। तुम डिलीवरी के लिए मायके में थी, अम्मा सदमे में थी। बस हम तीनों भाई एक दूसरे को हौसला देते कजरी को लेकर दिल्ली पहुंचे। सारे टेस्ट हुए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कजरी के दिमाग में गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। वो पार्शियली पैरालाइज्ड थी। जीवन ने कजरी के पार्थिव शरीर की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अब शरीर ही तो रह गया था। वो जो कभी घर की रौनक थी, पूरे परिवार की जान थी, सिर्फ 7 साल की उम्र में जिंदा लाश बन गई और अगले 30 साल ऐसे ही बिस्तर पर रही। बहुत मुश्किल था हमारे लिए अपनी लाडली को इस तरह तिल तिल कर हर दिन मरते देखना। मैं रात दिन उसकी सेवा कर रही थी, हर संभव प्रयास कर रही थी जिससे उसे ठीक किया जा सके, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था और नहीं हुई। उसकी पथराई आंखों में हर रोज कुछ सवाल तैरते थे, जैसे कह रही हो, क्यों भाभी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जानकी, सुरेश और सीमा पहुंचने वाले हैं, तैयारी करो। खिड़की से बाहर देखा, आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। कैसी सुबह आई है आज जीवन। हमारी कजरी को ले जाने। कजरी को ले जाने नहीं जानकी, उसे मुक्त करने। आज हमारी कजरी सारे कष्टों से छूट गई है। हाँ, सच ही तो है। कजरी 30 साल की सजा से मुक्त हो गई है, फिर से लौट आने के लिए। बस इस बार आए तो खुश रहने के लिए आए, चहकने के लिए आए और लंबी और स्वस्थ उम्र लेकर आए। अनायास ही मेरे हाथ जुड़ गए और आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक पड़े।